हाय स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 21 है। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट मेथड है कि एवरेज कॉस्ट मेथड में हम इन्वेंट्री कार्ड को अपने पास किस शक्ल में सेव रख सकते हैं। कोई भी मटेरियल हम बाय करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल जो हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक से आता है और कुछ नया मटेरियल बाय करते हैं, तो बाय इन दो मटेरियल अवेलेबल होने के बाद हम टोटल क्वांटिटी नोट करते हैं कि वो हमारे पास कितनी है। फिर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कि ईच यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है। तो जब फिर हम अपनी प्रोडक्ट या इन्वेंट्री को सेल करने जाएंगे तो वो हम इसको उस एवरेज कॉस्ट पे सेल करेंगे जो कि हमने उसकी निकाली हुई होगी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे अब जाके इसको देखते हैं कि ये हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जीक्यूट सोर्स INC यूज अ प्रिपरेशन इन्वेंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स अ perpetual inventory card of each of 60 types of products the company keeps in stock. The following transactions show the purchases and sales of the particular desk shared during September. जो हम हमारा जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस क्वेश्चन को ही बेस बना के तो आगे इसको एवरेज कॉस्ट मेथड को हम सॉल्व करने के लिए आगे जा रहे हैं। इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 1 सितंबर 1 की है। बैलेंस ऑन हैंड 50 यूनिट्स, कॉस्ट ईच 60 है और इट्स मीन कि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है अगस्त का वो 50 यूनिट्स आ रहा है। जो मंथ एंड होने के बाद जो हमारे पास बैलेंस में मौजूद है इन्वेंट्री कार्ड में वो 50 यूनिट्स थे और उस 50 यूनिट में से हर एक यूनिट की जो प्राइस थी वो हमारे पास 60 रुपीज़ या $60 थी। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल 60 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट 3000 है, यानी कि हमारे पास जो इन्वेंट्री में जो यूनिट्स मौजूद हैं वो 3000 रुपीज़ के मौजूद हैं। हम इसको आगे सेल कर सकते हैं। फिर सितंबर 4 में हमारे पास परचेजेज़ हैं 20 यूनिट्स। सितंबर 4 को हमने परचेजेस किए 20 यूनिट्स, कॉस्ट 65 ईच डॉलर थी, यानी कि जो 20 यूनिट परचेज़ किए उसमें से हर एक यूनिट की प्राइस 65 थी। इस तरह हमने 4 सितंबर को जो टोटल परचेजेस किए हैं वो $1300 की बनती हैं। सितंबर 8 को हमने सेल्स किए हैं यूनिट्स जो हम अपने चेज सेल कर रहे थे वो हमने 35 यूनिट सेल करती हैं और ईच जो प्राइस है वो $100 है, यानी कि हमने जो सेल किया वो $100 के हिसाब से किया। लाइक एक यूनिट जो है वो हमने $100 का सेल किया, तो इसका मतलब जो हमने टोटल सेल किया वो हमने $3500 की कर दिया। सितंबर 9 को इसी तरह हमने परचेजेस की हैं 40 यूनिट परचेज़ किए हैं जिसमें हमारे हर यूनिट की कॉस्ट $65 आ रही है। तो टोटल जो कॉस्ट हमारी बनेगी जो हमने परचेजेस किए हैं वो $2600 की परचेजेस करनी है। सितंबर 20 को हमने सेल की है 60 यूनिट्स की और जो सेल प्राइस है वो $100 ईच है। इसका मतलब है जो हम टोटल जो कॉस्ट जो हमें टोटल प्राइस रिसीव की है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स ऑफ यूनिट्स वो हमारे पास 6000 है। फिर हमने सितंबर 25 को परचेजेस की हैं 40 यूनिट्स और हर यूनिट की कॉस्ट हर एक यूनिट की कॉस्ट 70 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो 25 सितंबर को हमने ट्रांजैक्शन की है परचेजेस वाली उसमें हमने $2800 स्पेंड कर दिए हैं। सितंबर 30 को हमने सेल किया 5 यूनिट्स, सेल प्राइस थी $110 ईच। तो जो हमने टोटल सेल किया वो हमने $550 की सेल किया। ये थी ट्रांजैक्शंस। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? रिकॉर्ड इन्वेंट्री, यूज़ एवरेज कॉस्ट मेथड। हमने एवरेज कॉस्ट मेथड को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शंस को अपने पास सॉल्व करना है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मेथड मैंने आपको बताया था जी, जो हम भी अपनी इन्वेंट्री बाय करेंगे तो कुछ इन्वेंट्री सस्ती मिलती हैं, कुछ बाज़ इन्वेंट्री जब हम परचेज़ करते हैं तो महंगी मिलती हैं। तो अगर प्राइस में डिफरेंस आ रहा हो, जो परचेजिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि कॉस्ट की एवरेज निकाल लेते हैं। जो हमारे पास यूनिट है उसको सेल करने के लिए जो हम कॉस्ट को एवरेज में उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे ये मैं आगे जाके क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वहाँ पे। सितंबर 1 का हमने सबसे पहले आपको इसके फॉर्मेट तो पता है कि हम इसका कैसे बनाते हैं। मेन 3 कॉलम मेन होते हैं। फर्स्ट जो कॉलम होता है वो डेट वाला होता है, उसके बाद 3 मेन कॉलम होते हैं परचेजेस का, सोल्ड का और बैलेंस का। इसको हम परचेज को हम रिसीव्ड का नाम भी दे सकते हैं और सोल्ड को हम इशू का नाम भी दे सकते हैं। लाइक कि हम यहाँ पे कहते हैं कि
हम स्टोर में अगर मटेरियल अपने पास स्टोर करने जा रहे हैं तो स्टोर एज अ स्टोर कीपर में मुझे कितनी इन्वेंट्री रिसीव हुई है, तो RECEIVED, इट्स मीन कि मैं इसको रिसीव्ड भी लिख सकता हूँ कि मुझे जो वैल्यूज़ रिसीव्ड कितनी हुई हैं। दो नाम इसको दे सकते हैं, परचेज भी कह सकते हैं, रिसीव्ड भी कह सकते हैं, और इसी तरह इसको सोल्ड भी कह सकते हैं और इशू भी कह सकते हैं कि हमने कितनी वैल्यू या कितनी इन्वेंट्री इशू कर दी है अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट्स बना रहा है आगे उसकी प्रोडक्शन करता है, उसको हमने कितनी इन्वेंट्री इशू कर दी है। ठीक है, अगर हम कस्टमर और सेल्स की बात करें तो फिर हम सेल परचेज़ की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी इन्वेंट्री स्टोर की बात करते हैं, लाइक कि मैं एक रिफ़ा स्टोर में बैठा हूँ और मैंने कोई चीज़ें अपनी रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेजेस का एक स्टोर मौजूद है जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट की चीज़ें सारे मेरे रिकॉर्ड में होती हैं, तो मैंने मैनेजमेंट को इशू करनी होती हैं। तो क्या जब मुझे हेड ऑफिस से चीज़ें रिसीव होंगी तो मैं क्या कर लूँगा, लिखूँगा अपने पास रिसीव्ड कितने यूनिट्स मुझे रिसीव्ड हो गए हैं, उसकी कॉस्ट क्या थी और टोटल कॉस्ट की उसकी कितनी हो गई। ठीक है, और जब मैंने इशू करना है, लाइक मैं इशू करता हूँ अपने मैनेजमेंट स्टाफ को इशू करता हूँ, तो उसमें फिर मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा कि मैंने 35 यूनिट्स 8 सितंबर को लाइक इशू किए हैं, उसकी प्राइस एवरेज ये बन रही थी और मैंने इतने का उनको मटेरियल उनको इशू कर दिया है। इस तरह से हम इसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जब अपने पास हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखती है तो इसी फॉर्म में रखती है। तो आपके पास 3 मेन कॉलम होते हैं, परचेजेस या रिसीव्ड, सोल्ड या इशू, और थर्ड होता है आपके पास बैलेंस का। सब कॉलम्स मौजूद होते हैं, हर कॉलम में, हर मेन कॉलम में 3 सब कॉलम्स मौजूद होते हैं। पहला होता है यूनिट का, दूसरा होता है यूनिट कॉस्ट का, थर्ड आपके पास टोटल आ जाता है। इसी तरह यही 3 सब कॉलम्स हमारे पास सोल्ड और इशू में के जो मेन कॉलम है उसमें भी आ जाएंगे, और 3 ही सब कॉलम हमारे पास बैलेंस में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन को हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सितंबर 1 को, ये सितंबर 1 लिखा हमने यहाँ पे, सितंबर 1 को हमारे पास बैलेंस ऑन हैंड कितना था, 15 यूनिट थे, 60 ईच प्राइस थी, टोटल कॉस्ट जो हमारे पास बनती थी वो 3000 हमारे पास बन रही थी। इसी तरह सितंबर 4 को हमने परचेजेस की हैं 20 यूनिट्स, ईच यूनिट की प्राइस होती वो $65 थी, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 65 हम करते हैं तो ये हमारे पास 1300 बन जाता है। जिस सितंबर 8 को हमने 35 यूनिट्स सेल करने थे। अब सेलिंग प्राइस हमने ये चेक करनी थी क्या है, क्योंकि हम किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो हमने एवरेज कॉस्ट निकालनी थी। सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप ज़रा सितंबर 1 पे दोबारा आ जाएं, देखें टोटल बैलेंस हमारे पास 50 यूनिट था, कॉस्ट प्राइस 60 थी, और जब 20 को हमने सितंबर 4 को जब 20 यूनिट्स परचेज़ किया था तो उसकी प्राइस हमें 65 मिली थी। अब इसमें एवरेज में तो हम ये सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, ये तो नहीं देखेंगे कि पहले कौन सी वाली सेल करनी है, जो लास्ट, जो फर्स्ट इन किया है फर्स्ट उसी को आउट करें, या जो लास्ट इन की है उसको फर्स्ट आउट करें, ये तो हम इसमें नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, उस एवरेज कॉस्ट के हिसाब से हम इसको सेल करेंगे। इट्स मीन के जो हमारे पास 60 रुपीज़ प्राइस है और जो 65 है रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, इनको इसको हम एवरेज में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे यूनिट की जो एवरेज प्राइस है ना वो क्या बन रही है। वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं, 70 यूनिट्स हो गए हैं, 70 यूनिट्स अभी हमारे पास हो गए हैं। तो जो हम टोटल की हमने जो अमाउंट हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है, 3000 प्लस 1300 की जो नई परचेजेस की हैं 4300 बन गया। अब हमने 4300 को डिवाइड करना है 70 के साथ, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वही हमारी यूनिट कॉस्ट बनेगी। ठीक है, इट्स मीन कि जो हमने डिफरेंट प्राइजेस की जो हमारे पास मौजूद थी, जो हमने परचेजेस की थी, उनको प्लस करके एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट किया, टोटल यूनिट्स को प्लस किया आपस में, जो जितने भी यूनिट से प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट कर दिया, तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। अब उस कॉस्ट के लेके हम आगे चलेंगे और उसी कॉस्ट पे हमने आगे सेल्स भी करनी है। इसी तरह 35 यूनिट्स हमने सेल किए तो कॉस्ट हमारी जो एवरेज कॉस्ट निकली है वो 61.42 निकली है, तो हम उसी हिसाब से इसको सेल करेंगे 61.42 के हिसाब से। इस तरह 8 सितंबर को हमने 35 यूनिट सेल किए हैं 61.42 के हिसाब से, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है जो हमने सेल की है वो 2149 रुपीज़ आई है।
पेंडिंग बैलेंस 35 रह गया, एवरेज कॉस्ट 61.42 निकाली थी और 2151 हमारे पास बैलेंस मौजूद है। सितंबर 9 को उसी तरह हमने परचेजेस किए हैं 40 यूनिट्स, 65 उसकी कॉस्ट थी, 2600 की हमने टोटल परचेजिंग की है। तो अब 2600 प्लस 2151 को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आई 4751। अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 35 यूनिट्स पहले मौजूद थे, 40 अब बाय की हैं, 35 प्लस 40 करें तो 75 यूनिट्स बनते हैं। तो हमारी जो परचेजिंग बनती है वो हमारा जो परचेजिंग यूनिट्स टोटल हमारे पास आ रहे हैं वो 75 यूनिट्स आ रहे हैं। अब जो टोटल अमाउंट हमने निकाली थी 4751 डिवाइडेड बाई 75 करेंगे तो आपके पास एवरेज का 63.34 यहाँ पे ये आपके हमारे पास मौजूद आ रही है। अब सितंबर 20 को हमने प्रोडक्ट सेल करनी है 60 यूनिट्स, 75 में से 60 यूनिट्स हम सेल कर देंगे और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सोल्ड वाले कॉलम में। एवरेज प्राइस 63.34 निकाली थी, इसी प्राइस के साथ हम इसको सेल करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने टोटल सेल $3800.4 की करनी है। पेंडिंग बैलेंस हमारे पास, पेंडिंग यूनिट्स हमारे पास 15 यूनिट्स आ गए हैं। एवरेज कॉस्ट 633.34 थी, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल बैलेंस $950.1 की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं फ़र्दर सेल्स के लिए। इसी तरह सितंबर 25 को हमने 40 यूनिट्स मज़ीद बाय कर लिए। ये 40 यूनिट्स प्लस ये 15, इन दोनों यूनिट्स को प्लस करें तो 55 यूनिट्स बनता है। 55 यूनिट्स हमने टोटल बैलेंस में लिख दिया। अब ये इसकी जो कॉस्ट थी 70 यूनिट्स को बाय करने की 2800 थी, प्लस जो प्रीवियस टोटल बैलेंस था हमारे पास 950, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास $3750.1 बन गए हैं। अब ये जो अमाउंट हमारे पास आई है इसको हम 55 यानी कि यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट निकलेगी वो 68.18 निकल रही है। अब फर्दर जो हम सेल करेंगे वो इसी के अमाउंट के ऊपर करेंगे। 5 यूनिट्स हमने सेल करने थे, वो 68.18 के हिसाब से हम उसको सेल करेंगे तो ये हमारे पास 343.9 की हमने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल किया है। पेंडिंग बैलेंस हमारे पास 50 यूनिट्स आ गया है और कॉस्ट उसकी वही जो हमने एवरेज निकाली थी 68.18 आ गई है। और जो टोटल बैलेंस इस वक्त हमारे पास मौजूद है $3409 की प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम फर्दर इसको सेल कर सकते हैं। और ये हमारा अक्टूबर में जाके तो बैलेंस इन हैंड बनेगा। अगर हम इसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो इसी मटेरियल को हम सेल करने के लिए आगे अक्टूबर में लेके जाते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस ऑन हैंड बनेगा वो 50 यूनिट्स बनेगा, कॉस्ट उसकी 68.18 आएगी और जो टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास टोटल बैलेंस वो 3409 हमारे पास आएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ मज़ीद इशू आए तो आप इसको फर्दर मुझे कहिएगा, हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे।